एक महीना होने वाला है। साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से मुसलसल खबरें और तफसीलात सामने आ रही हैं। उनके कोर्ट मार्शल पर पार्लियामेंट और मीडिया में तबसरे हो रहे हैं। इमरान खान अपने हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं, जबकि खुद फौज जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद फौज के खुद एहतसाबी के निज़ाम को करार दे रही है। ISI के साबिक सरबरा जनरल फैज़ हमीद को टॉप सिटी केस और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के इल्ज़ामात पर फौजी तहवील में लेने के हवाले से 12 अगस्त को ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी। फिर 3 दिन बाद 15 अगस्त को एक और प्रेस रिलीज में बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में हैं, जबकि कुछ दीगर रिटायर्ड अफसरान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजमूम सियासी मफादात की ईमा और गठजोड़ से अदम इस्तेहकाम को हवा देने की तहकीकात जारी हैं। फिर परसों कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया, जिसमें किसी का नाम लिए बगैर फौज के अंदरूनी एहतसाब के निज़ाम पर जोर दिया गया। और फिर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने के बाद आज पहली दफ़ा DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग दी और बाकायदा जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनके कोर्ट मार्शल की तफसीलात बताई। 12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। पाक फौज के निज़ाम एहतसाब पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए पाकिस्तान फौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जा सके। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में ज़िम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। जारी शुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। मुतल्लिका अफसरान को कानून के तहत हकूक़ हासिल होंगे, जैसा कि अपना मर्जी का वकील करने और अपील का हक वगैरह वगैरह। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। और यहाँ ये सवाल उठता है कि टॉप सिटी का मामला तो मई 2017 में सामने आ गया था, जब जनरल फैज़ हमीद ISI के DGC थे, बहुत ताकतवर थे। हमने उस वक्त अपने प्रोग्राम में इस हवाले से आवाज़ उठाई, मगर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तो कार्रवाई शुरू नहीं की गई, बल्कि मामले को दबाने के लिए हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला गया। और फिर जनरल फैज़ हमीद को तरक्की देकर पहले लेफ्टिनेंट जनरल, फिर DG ISI बना दिया गया। फिर इमरान खान ने खुद बताया कि जनरल फैज़ हमीद उनकी हुकूमत के लिए सियासी मैनेजमेंट करते थे, एजेंसी के जरिए इमरान खान इत्तेहादियों को मैनेज करते थे। फिर मई 2022 में जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर तैनात थे तो PDM उन पर तनकीद कर रही थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया कि जनरल फैज़ हमीद तो अब खड्डे लाइन लग गए। फैज़ हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए? उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? फैज़ हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है। इसके बाद ISPR ने जनरल फैज़ हमीद के दिफा में बाकायदा उस वक्त एक एलामिया जारी किया था, जिसमें लिखा था कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। कोर कमांडर पेशावर के हवाले से आम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स हम वक्त वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रख कर रहे हैं। इसलिए सीनियर कौमी सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें। दिफा किया गया। साथ ही आज DG ISPR ने जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के प्रोसेस से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिसका भी मिलिट्री ट्रायल होता है उससे अपील समेत फेयर ट्रायल के तमाम हुकूक हासिल होते हैं।
सर मेरा क्वेश्चन जनरल फैज से मुतल्लिक है। ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं गिरफ्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद से खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल भी गिरफ्तार हुए। प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए? और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं इसके बाद? जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है ये बिल्कुल बड़ी सूरत से काम करता है, इट वर्क्स विद स्पीड, लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाजे हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पर कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ की कि ये एक सबजुडिस मैटर है, ऑन गोइंग कानूनी केस है और उसमें जो ज़रूरी जज़ियात और तफसीलात होंगी जो मुनासिब होंगी वो आपको बताई ज़रूर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। इसके अलावा आज DGISPR से सवाल किया गया कि जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे तक पहुंचाने में जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल नवीद मुख्तार का किरदार था। तो DGISPR ने उल्टा साबित से सवाल कर दिया कि ISI का डायरेक्ट बॉस तो वज़ीर आज़म होता है। आप नहीं ये समझते कि जब जनरल फैज़ हमीद को लाया जा रहा था तो उनके अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से एक सियासी जमात के साथ जाके सिंपथीज़ लेंगे उनके साथ? तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो यहाँ तक लाने पर, इस ओहदे तक लाने पर, उन दोनों शख्सियात के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं, जैसे जनरल बाजवा साहब हैं और जनरल नवीद मुख्तार साहब हैं? ये ISI का जो डायरेक्ट बॉस होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का तो जिक्र नहीं किया। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए काम किए गए, उनके जो सबूत और शवाहिद हैं, इंक्वायरी है उसके सामने है। जो हमारी प्रेस रिलीज थी उसमें हमने आपको ये भी बताया था, रिटायर्ड ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम भी है उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और हदूद से तजावुज़ किया। फिर जब DGISPR से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ भी मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि एक सबजुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जनरल फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ से राब्तों और सहूलतकारी का इल्ज़ाम लग रहा है। हुकूमत 9 मई में उनके मुलविस होने के दावे कर रही है और ये इस लिहाज से अहम है क्योंकि खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद से राब्तों की तस्दीक कर रहे हैं। आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने एतराफ़ किया कि मुझ समेत PTI के कुछ और लोग भी थे जिनका जनरल फैज़ हमीद के साथ उनके रिटायरमेंट के बाद भी राब्ता था। कभी शाज़ नादर कोई 2 महीने में 3 महीने में हाउ आर यू, ठीक हो, सब ठीक है, सारा कुछ दैट काइंड ऑफ कल। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कुछ और लोग भी PTI के थे जिनके उनके साथ इंटरेक्शन था और वो किस नोयत का था, फ्रैंकली इंटरेक्शन था उनकी रिटायरमेंट के बाद भी। हाँ लाल, देखिए जी, जिनके साथ दोस्ती होती है वो ये तो नहीं देखा जाता कि ये रिटायरमेंट हो गई है तो आप इनके साथ आप ताल्लुक तोड़ लें, तो वो ताल्लुक तो जारी रहते हैं, जो ताल्लुक होते हैं वो जारी। आपके साथ था कि नहीं था रिटायरमेंट के बाद? अलैक सलैक की हद तक जी, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है, फाइन, दैट्स ऑल। उनके पास है भी है, मेरा वो फ़ोन लिया गया था, उसमें से वो पता है आपको उन्होंने लीक आउट भी कर दी थी सारी जो मेरे उनके साथ कॉन्वर्सेशन थी। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला लेमिन गंडापुर भी कह चुके हैं कि मेरा कई दफ़ा जनरल फैज़ हमीद के साथ रब्ता हुआ, मेरे पास उनका मैसेज आ जाता था। राब्ते थे आप सबके जनरल फैज़ से? नहीं, मेरा तो राब्ता जनरल फैज़ से 2022 में खान साहब का अपना भी राब्ता खत्म हो गया था जनरल फैज़ के साथ, मेरे कोई राब्ते नहीं हुए बीच में। वैसे मैं तो सच्चा आदमी हूँ ना, मैं डरता हूँ ना, मुझे खौफ है। बीच में मुझे कई दफ़ा जनरल फैज़ का ऐसा राब्ता हुआ, मुझे मेरे पास नंबर वो चेंज होकर फोन आ जाता, मैसेज आ जाता, तो ओके गॉट इट इस आता था। लेकिन नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कैपिटल टॉक में कहा कि तहरीक इंसाफ में अब भी कई अरकान इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। कुछ हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और खुद तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के बारे में बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वादा माफ गोवा वाकई तैयार हो गए हैं, वहाँ पे एविडेंस इकट्ठा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग हाजिर ड्यूटी रिटायर्ड लोग इंस्टीट्यूशन के वो वहाँ पे अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं या वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हाजिर सर्विस भी और रिटायर भी, ठीक है जी। इसके अलावा
एडमिनिस्ट्रेशन में से लोग हैं, इसके अलावा पीटीआई के कुछ लोग हैं जो इस बात पे तैयार हैं कि हाँ जी कि ये 9 मई की साजिश कहाँ और कैसे तैयार हुई। पीटीआई के लोग अभी भी पीटीआई का हिस्सा, अभी भी पीटीआई का हिस्सा है। देखे ना, अभी भी पीटीआई का हिस्सा है। और जो बात मैंने और की कि 99 नामों के नीचे आप खड़े होकर कोई बंदा कह दे कि आपके डायरेक्ट राब्ते नहीं है, राब्ते हैं ना, उसी बुनियाद पर जलसा आपने मुलतवी किया। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जियो न्यूज़ के साथ हैदर शराजी के सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है, वो जैसे चाहे उसे हैंडल करे। जनरल फैज़ पे हमने बड़ा एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी और वो यही स्टेटमेंट है कि जनरल फैज़ हमीद फ़ौज का एक इंटरनल मामला है, वो जिस तरीके से उसको हैंडल करना चाहे वो है। अलबत्ता हमें यकीन है फ़ौज के अंदर एक मजबूत एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि टॉप सिटी में कोई ऑर्डर आ जाए और इस पर आप फिर कार्रवाई करें। जो भी कोई गलत कार्रवाई का मुर्तकिब होता है तो ये फ़ौज को अपने चाहिए कि अपने अंदाज से करे। जहाँ तक फैज़ हमीद का ताल्लुक है, हमारा सिंपल स्टैंस यही है कि ये इंटरनल मामला है, वो जैसे चाहे इसको हैंडल कर ले। उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद केस से इस बात का सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है। तो ये सियासी मकासद कोई मफादात होंगे फैज़ हमीद के? नहीं, मुझे नहीं पता। हमें देखो सिर्फ इतनी प्रेस रिलीज से जितने आपको मालूमात मिलती है हमें भी इतनी ही मालूमात है। मेरी कभी ज़िंदगी में तो न मुलाकात हुई न बात हुई, तो मुझे ज़्यादा डिटेल का नहीं पता उनकी एक्टिविटीज़ का। लेकिन कोई भी बंदा जो कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ अगर फौज कोई एक्शन लेना चाहती, चाहे वो यूनिफॉर्म है चाहे वो रिटायर है, ये उनकी सवाबदीद है और वो आर्मी एक्ट और उनका जो कोड बना है उसके मुताबिक ये कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा DGSPR से तहरीक इंसाफ के 22 अगस्त के जलसे की मनसूखी से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी भी जलसे की मनसूखी जगह और तारीख मुकम्मल तौर पर ज़िला इंतज़ामिया का मामला है। पिछला माह पीटीआई ने एक जलसा प्लान किया इस्लामाबाद तरनोल में। इस दौरान जो है वो कैंसिल भी किया डिप्टी कमिश्नर ने, लेकिन 6 माह हुई ये होती रही कि अचानक इस जलसे का कैंसिल होना जो है कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत है और अभी ये जलसा दोबारा प्लान हो चुका है 8 सितंबर को। बाहर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद बैकडोर चैनल के ऊपर पीटीआई की क़यादत से या किसी उनके रहनुमाओं से कोई बातचीत हो रही है। किसी भी जलसे की जो होती है ना जगह, मनसूख, तारीख, ये एक प्योरली एक ज़िलाई इंतज़ामी मामला है। आर्मी इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स। DGSPR जलसा मनसूखी को इंतज़ामी मामला करार दे रहे हैं, मगर खुद पीटीआई एतराफ़ कर रही है कि जलसा इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता करके मनसूख करवाया था। सबसे पहले तो अडियाला जेल में सुबह 7 बजे आदम सवाती और बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान से गैर मामूली मुलाकात से इस तासुर ने जन्म लिया। फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने खुद इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर इस तासुर को मजबूत किया, अपनी जमात पर तनकीद की। फिर खुद इमरान खान जलसा मनसूख करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की मुमकिन बहाली की तवक्कात करते हुए सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुतमईन और खुश नजर आए, मगर फिर जेल में उल्टा उन पर सख्तियाँ बढ़ गईं। तो इसके बाद इमरान खान जलसा मनसूखी के फैसले पर पछतावे का इजहार करते हुए कहने लगे कि इस फैसले के बाद कारकुन गुस्से में हैं, हमें गालियाँ पड़ रही हैं, पार्टी में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और फिर बाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने तफसील से बयान किया कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मनसूख करवाने के लिए पीटीआई से रब्ता किया और फिर किस तरह से ये सब मुमकिन हुआ। मगर इसमें भी एक तज़ाद सामने आया। अली अमीन गंडापुर ने अपने साथ साथ बैरिस्टर गौहर खान से भी इस्टेब्लिशमेंट के रब्ते का दावा किया, मगर बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर से इस्टेब्लिशमेंट का रब्ते में हुआ। जब ये कहा गया कि जी एक दफ़ा खान साहब से जाके मिलें और खान साहब से आप बात करें इसके ऊपर, खान साहब को बताएं कि ये हालात हैं, क्योंकि खान साहब तो जेल में है, तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने कहा मैं तो सुबह से अवाम को लेके निकलूंगा और मैं तो सुबह से जाने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं हूँ। जाहिर बात है चेयरमैन साहब गौहर साहब से भी रब्ता था, तो उस बात पर उन्होंने कहा कि फिर चेयरमैन साहब जाके मिलने और खान साहब को हालात बता रहे। तो मैंने कहा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, पढ़ना में होना चाहिए और खान साहब का डिसीजन है। जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट ही है, वही रब्ता करती है, जो मुल्क को चला रहे हैं वही रब्ता करते हैं। सिर्फ भी से नहीं था और पार्टी की लीडरशिप से भी रब्ता था। जलसा का बिल्कुल पैगामात आए थे, पैगाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया। ये सब कोर्स उनकी तरफ से आया था, मैसेज आया था कि जी वो अली अमीन साहब को आया था कि जी जलसा मनसूख होना चाहिए इन सर्कमस्टांसेस में। आपको भी ये बताया गया था, क्या कन्वे किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम आया है? खान साहब ने पूछा नहीं किसकी तरफ से, किस लेवल से पैगाम आया है? जो भी कोई बात हुई होगी अली अमीन साहब ने बात की है। डायरेक्ट पैगाम था ये? नहीं, वो अली अमीन साहब के साथ हुआ है, तो है जो कम्युनिकेशन बात हुई है, मैंने आपको बता दिया, अली अमीन साहब ने बता दिया।